नमस्कार मित्रों, इग्नू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला के अंतर्गत आप आज संस्कृत भाषा एवं साहित्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है संस्कृत भाषा एवं साहित्य, आप लोगों के पाठ्यक्रम के अनुसार इसका कोड है BSKLA 135। और इस समग्र पाठ्यक्रम के नेपथ्य में जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, वह शुकनासोपदेश का एक अंश है, लक्ष्मी का चरित्र। मित्रों, शुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का एक अंश है। जिस प्रकार महाभारत का अंश गीता, जिसको वैश्विक प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार अगर भारतीय साहित्यिक परिवेश की बात करें हम, तो उस परिवेश में बाणभट्ट की कादंबरी का यह अंश शुकनासोपदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। शुकनासोपदेश वस्तुतः एक अमात्य शुकनास है, जो कि चंद्रापीड नामक युवराज, जो तारापीड का पुत्र है, उनके राज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश देता है। चंद्रापीड मिलने के लिए जाता है शुकनास से, वो कहीं उनके गुरु भी हैं और साथ में महामात्य भी है, तो उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे जाते हैं। तो उसी से अवसर पर शुकनास उनको कुछ व्यावहारिक उपदेश देता है, राजनीतिक उपदेश देता है, और इस तरह से वह सुनते हुए उसी उपदेश का जो सार है, यह शुकनासोपदेश है। शुकनासोपदेश का जो वर्ण्य विषय है, अगर देखें तो इसमें हम पाते हैं युवावस्था के दोष, अर्थात प्रारंभिक रूप जो है उसमें कुछ युवावस्था के दोष के विषय में चर्चा की गई है। युवावस्था के दोष के अनंतर ही गुरु के उपदेश हैं, जो शुकनास कहता है कि गुरु के उपदेश का क्या महत्व है, इसके ऊपर विमर्श करता है, इसके विषय में कहता है। जैसे हम लोग आज भी कहते हैं ना, गुरु को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, उसी प्रकार यहाँ तो गुरु की महिमा है। लेकिन गुरु के द्वारा प्राप्त होने वाले जो उपदेश हैं, गुरु के द्वारा जो दिए जाने वाले उपदेश हैं, उन उपदेशों का क्या महत्व है, वह गुरु के उपदेश के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। गुरु के उपदेश के अनंतर लक्ष्मी का जो स्वभाव है, लक्ष्मी का स्वरूप कह लें, लक्ष्मी का चरित्र कह लें, उसके विषय में विस्तार पूर्वक विवरण प्राप्त होता है। यह एक अपने में अनूठा है कि हमारे साहित्यकारों ने भी अपने देवी देवताओं को किस रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, यहाँ लक्ष्मी केवल देवी रूप नहीं है, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। और अंत में जो अवसान है वो राजा के चरित्र को लेकर के, कि राजा का व्यवहार, जब राज्य की प्राप्ति हो जाती है, जब सिंहासन पर आसीन हो जाता है, तब राजा का स्वभाव कैसा होता, राजा का व्यवहार कैसा होता, इस संदर्भ में हम यहाँ पाते हैं। मित्रों, तो अभी का जो अपना विषय है वह है लक्ष्मी का सार कह लें, लक्ष्मी का स्वरूप कह लें। तो यहाँ आप पाएंगे, जो लक्ष्मी के सार को लेकर के पहले चर्चा करें कि शुरू जब ग्रंथ का आरंभ होता है शुकनासोपदेश, तो उसी में एक पंक्ति आती है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। शुरू में ही ये चर्चा आ जाती है, चिंता आती है, चिंतन प्रारंभ होता है शुकनास का कि तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति। इसके बाद का एक वाक्य आता है कि केवलम च निसर्गतः एवानुभेद्य मम रत्नालोकोच्छेद्य प्रदीप प्रभापनेय तमो गहनम यौवन प्रभवम। ये पंक्ति आती है और उसके बाद ही यह वाक्य आता है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। इस पंक्ति का यहाँ पे अर्थ नहीं बताना है, बल्कि ये परिचय देना है कि शुकनासोपदेश में पहली बार जो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, यह हमें यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद जैसा हमने कहा, युवावस्था का दोष होता है प्रारंभ, उसके बाद गुरु के उपदेश के महत्व की बात की जाती है, और उसके बाद अचानक विषय परिवर्तित होता है और शुकनास चंद्रापीड से कहता है कि आलोकयत तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम। यानी कल्याणाभिनिवेशी अर्थात कल्याण को चाहने वाला, हे आप जैसे जो लोग मंगल की इच्छा रखते हैं, मंगल के प्रति, कल्याण के प्रति जिनका आग्रह है, ऐसे लोग भाई सबसे पहले लक्ष्मी को ही देख लें कि भाई ये लक्ष्मी देखो कैसे हैं, क्या है, कैसी है लक्ष्मी। तो इस तरह से अब लक्ष्मी के स्वरूप के विषय में लक्ष्मी को हम जानेंगे, लक्ष्मी की चर्चा करेंगे। देखिए,
जो पूरे अगर शुकनासोपदेश का आलोडन किया जाए, विलोडन किया जाए, टटोला जाए इनके शब्दों को, तो लक्ष्मी के कई रूप में हमें अर्थ प्राप्त होते हैं। शुकनासोपदेश में सविशेष 4 प्रकार से हम लक्ष्मी के शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले सत्ता रूप लक्ष्मी। सत्ता से मतलब राज्य, सत्ता, पद, राजा होना, किसी भी राज्य का प्रधान होना, तो हम उसको लक्ष्मी शब्द कहते हैं। और आपने यदि किरातार्जुनीयम पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उसका प्रारंभ भी वहां पर श्रियः कुरुनाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः में जो श्रियः शब्द है वहां पर भी सत्ता रूप लक्ष्मी का ही द्योतक है। उसके बाद धन रूप लक्ष्मी है। लक्ष्मी हम आप सभी जानते हैं कि धन की देवी कहा जाता है लक्ष्मी को। तो इस रूप में ये लक्ष्मी अपने भाई आज उनकी जो लक्ष्मी जो है रूठी हुई है, उनके पास धन संपत्ति नहीं है, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। तो दूसरा अर्थ है धन रूप लक्ष्मी। तीसरा अर्थ देवी रूप लक्ष्मी। देवी से तात्पर्य है यहाँ पर कि लक्ष्मी हमारे अनेकों जो देवी देवताएं हैं उनमें से एक है। सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली हैं, तारा हैं, पार्वती हैं, आदि ऐसे कई हमारी देवियां हैं। उन्हीं देवियों में, भगवतियों में, हमारी ईश्वरीय शक्ति में एक जो है वो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का एक अर्थ यहाँ पर देवी रूप है। चौथा सौंदर्य रूप, अर्थात किसी की शोभा की बात करें, किसी की अगर सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भी लक्ष्मी शब्द प्रयोग आता है। और महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में स्पष्ट रूपेण प्रयोग किया है कि इयमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी में सरसिज मनोविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। इयमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिविहि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। अर्थात वहां पर भी लक्ष्मी शब्द जो है उस सौंदर्य के अर्थ में आया हुआ है। तो 4 रूपों में हम लक्ष्मी शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि इससे पूर्व जब हमने शब्द प्रयोग किया था अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, तो यहां पर भी जो लक्ष्मी शब्द है ये धन अर्थ में है कि जो लक्ष्मी की जो आसक्ति है धन के प्रति, जो अपनी आसक्ति है, जो लोभ है, लालच है, जो तृष्णा है धन के प्रति, वो लक्ष्मी है। और यहाँ पर जो कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम जो है, यहाँ पर कदाचित लक्ष्मी शब्द जो है वह देवी रूप में प्रतीत होता है। लेकिन जहां से लक्ष्मी का वर्णन प्रारंभ होता है, जो वास्तविक रूप में जहां से लक्ष्मी के विषय की चर्चा हम करते हैं कि अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानी, देखिए यहां पर धन शब्द आया है और इसी से जोड़ दिया जाएगा लक्ष्मी को कि अलीकाभिमानोन्मादकारिणी। अलीक का अर्थ होता है मिथ्या, अभिमान का अर्थ है गर्व। अभिमान शब्द इसके अर्थ की अपेक्षा क्या है? उन्मादकारिणी, बेचैन करने वाली, मतलब बेचैन करने वाले होते हैं धन, उन्माद उत्पन्न करने वाले होते हैं, रेस्टलेसनेस देने वाला होता है, नींद उड़ाने वाली जो स्थिति होती है वह धन हमें देता है। ये जो धन है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, ये व्यक्ति को अलीक झूठा अभिमान देने वाला होता है, मिथ्या अहंकार देने वाला होता है। तो इस रूप में धन है। और इमीडिएटली उसके बाद जो वाक्य हमें प्राप्त होता है वह है राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा ही राज्य लक्ष्मी है। यानी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न होने वाली जो तंद्रा है, जो तंद्रा को देने वाली है, वो राजलक्ष्मी है। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी शब्द जो है राज्य रूपी लक्ष्मी अर्थात सत्ता अर्थ में, धन अर्थ आ गया लक्ष्मी का, सत्ता अर्थ आ गया लक्ष्मी का। उससे पूर्व भी हमने देवी अर्थ जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ देखिए कि मानो ये कवि के विषय में कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। यही स्थिति यहाँ प्राप्त होती है कि एक कवि एक ही के विषय में कितने प्रकार से सोचता है, और उस सोच के अंतर्गत बाणभट्ट ने यहाँ लक्ष्मी के प्रति एक नेगेटिव यानी देवी भाव की व्याख्या कम करते हुए उनमें पाए जाने वाले जो विरोधी गुण होते हैं उनको हमारे सामने स्पष्ट किया है। एक और संक्षिप्त सूचना दे दूं यहां पर, वह सूचना यह है कि लक्ष्मी के विषय में शुकनासोपदेश में जो वर्णन प्राप्त होता है बाणभट्ट के द्वारा, वह बाणभट्ट के द्वारा किया गया प्रथम चिंतन नहीं है। अर्थात पहली बार लक्ष्मी के विषय में ऐसा वर्णन बाणभट्ट ने किया, यह कहना गलत होगा। फिर क्या है, मुद्रा राक्षसम के द्वितीय अंक में
हम पाते हैं जब राक्षस अपने स्वामी के मर जाने के बाद विलाप करता है, नंद के मर जाने के बाद, और उनके हाथ से राज्य सत्ता छीन जाती है, तो उस समय वह लक्ष्मी के विषय में इसी प्रकार की नेगेटिव बात करते हैं 2-3 पद्यों के माध्यम से। और उन्हीं 2-3 पद्यों की मानो व्याख्या है यह शुकनासोपदेश। इसके बाद अब देखें कि अगर समग्र रूप में, समग्रता से लक्ष्मी के विषय में जानना चाहें, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सार रूप में किन किन रूपों में हम देखते हैं लक्ष्मी को, उसको प्रकट कर रहा हूं। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी मायावी होती है, लक्ष्मी किसी के प्रति मोह नहीं रखती, और लक्ष्मी छलनामय है, लोगों को छलती है। लक्ष्मी कुल का सम्मान नहीं करती, लक्ष्मी शील यानी सच्चरित्रता का आदर नहीं करती, लक्ष्मी पांडित्य को नहीं स्वीकार करती, लक्ष्मी त्याग करने वाले को नहीं मानती, लक्ष्मी धर्म पर आग्रह नहीं करती, लक्ष्मी किसी की विशेषज्ञता पर विचार नहीं करती। वो बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, लघु वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य हैं, और उन वाक्यों के अंतर्गत आप देखिए क्या किस रूप में ग्रहण होता है उसे समझिए। कहते हैं कि इयम ही लक्ष्मी, जैसे ये जो है, न परिचयम रक्षति ना भी जन्मीक्षते न कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न त्यागमाद्रियते न सत्यम अवबुध्यते आदि इस प्रकार के, न धर्म अनुरुध्यते, इसी छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा इस लक्ष्मी को हमारे सामने अभिव्यक्त किया जाता है। लक्ष्मी के गुणों की, लक्ष्मी में क्या क्या गुण हैं, उनका एक अनूठा चिंतन प्राप्त होता है। महाकवि ने लक्ष्मी के उस स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करने के लिए जो देवासुर संग्राम के क्षण में जो समुद्र मंथन किया गया था, उस समुद्र मंथन में निकलने वाले जो जो तत्व हैं, उन तत्वों के जो विरोधी गुण हैं, उन विरोधी गुणों को उन्होंने लक्ष्मी में दिखाया। जैसे आप यह कहें कि समुद्र मंथन से उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला। अब वो घोड़ा क्या, घोड़ा चंचल होता है, तो मानो घोड़े के उस उच्चैःश्रवा से उस गुण को लक्ष्मी उत्पन्न हुई, यानी लक्ष्मी में चंचलता है। चंद्रमा के टुकड़ों में क्या होती है, क्या होता है, टेढ़ापन होता है। अगर चंद्रमा के आप द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि के दिनों के चांद को देखें तो वो टेढ़ा होता है। तो उसे टेढ़ेपन को लेकर के कहते हैं कि लक्ष्मी में जो एरोगेंसी है, जो टेढ़ापन है, वह चंद्रमा से इसने ग्रहण किया है, क्योंकि ये दोनों साथ रहते थे समुद्र में। इसी के प्रकार पारिजात पल्लव है, उनके पत्ते लाल होते हैं। पारिजात पल्लव समुद्र मंथन के क्षण में निकला, और समुद्र मंथन के जो क्षण में निकलने वाले पारिजात पल्लव है, उन पारिजात पल्लव की जो लालिमा है, उस लालिमा अर्थात आकर्षण को लेकर के यह लक्ष्मी निकली है। वो वाक्य है, एवं सहवास परिचय वशाद, जो है ना, विनोद विरह चिन्हानि गृहीत्वोद्गता, अर्थात एक साथ रहने के कारण जो जो उनके दोस्तों, मित्रों, साथ रहने वाले के विरोधी गुण थे, उन सारे के सारे विरोधी गुणों को साथ लेकर के ये लक्ष्मी निकली है। तो इस रूप में लक्ष्मी का वर्णन हमारे पास किया जाता है। वहां पर तृष्णा है, मोह है, मद है, काम है, अविनय है, मिथ्याचार है, आडंबर है, कपट का प्रसार है। अब जरा यहां देखिए, ये जो तृष्णा, लोभ, लालच, मित्रों, लक्ष्मी तृष्णा देती है, प्यास देती है। इयम ही संवर्धन वारी धारा, है ना, ये जो है तृष्णा विषवल्ली नाम, जो तृष्णा रूपी विषलताओं को बढ़ाने के लिए मानो ये लक्ष्मी क्या है, जल की धारा है। कवि की कल्पना है, अर्थात जिस प्रकार जल की धारा विषलता को भी बढ़ाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी हमारी तृष्णा को बढ़ाती है। कवि ने 2-3 बातें कह दी। पहली बात तो यह कह दी कि ये जो तृष्णा है वो विष के समान है, एक। और दूसरी बात है, जिस प्रकार उस लता को बढ़ाने के लिए जल की धारा होती है, उसी प्रकार इस विष को, इस तृष्णा को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी है। यानी जहां जहां लक्ष्मी रहेगी वहां वहां तृष्णा होगी। लक्ष्मी यदि है तो हम में तृष्णा है, लोभ है, लालच है। और मित्रों, आप लोग तो सभी जानते हैं तृष्णा की महत्ता के बारे में, कि तृष्णा ही एक ऐसा विषय था जिसके आधार पर बौद्ध धर्म का उदय होता है। तृष्णा चिर युवती होती है, तृष्णे का तरुणायते,
और महाकवि भर्तृहरि तो तृष्णा के ऊपर में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि हम भोग भोगने चले, भोग तो भोग नहीं पाए, भोग ने मेरा ही भोग कर लिया। हम तपस्या करने चले, तपस्या तो कर नहीं पाए, तपस्या ने मेरा ही तप कर डाला। हम अपने तृष्णा को कम करने चले, तृष्णा तो कम नहीं हुआ, तृष्णा और बढ़ती ही चली गई, चिर युवती बनती रह गई। तो इस प्रकार से तृष्णा के ऊपर में है। और महाकवि बाणभट्ट ने लक्ष्मी को केंद्र बिंदु में रखते हुए उस तृष्णा के ऊपर भी वहां पर टिप्पणी की है। मोह है, मद है, अर्थात जहां लक्ष्मी रहती है वहां मोह होता है, मद होता है। मद यानी नशा, अहंकार होता है। काम अर्थात जो एक काम विषय वासना के प्रति जो अभिरुचि है वह अभिरुचि जगती है। अविनय, विनम्रता चली जाती है। पूरी तरह से व्यक्ति जो है विनयहीन हो जाता है, अशिष्ट हो जाता है। क्षमा करेंगे, ये शुकनासोपदेश में लक्ष्मी के विषय में जो कही जाने वाली बातें हैं उन बातों को आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। इसी तरह मिथ्याचार है, मिथ्या आचरण हम करने लगते हैं। अगर किसी के पास लक्ष्मी चली जाए, आडंबर हो जाता है, दिखने लगते हैं और कपट का प्रसार बढ़ जाता है। निसंदेह जिसके पास धन संपत्ति है वो कभी सत्य नहीं बोलता, क्योंकि अपने उस धन की रक्षा के लिए वो सदैव मिथ्या बोलेगा और दूसरों के साथ कपट पूर्ण व्यवहार करेगा। जहां जहां लक्ष्मी जाती है लोक निंदा होती है। अब ये क्या मतलब है? ये स्वाभाविक है। आप जरा अपने सामाजिक व्यवहार को देखिए। कोई एक ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई से कुछ कुछ धन इकट्ठा करते करते कुछ धन जमा करता है। 10-20 साल के बाद जब उनके पास कुछ धन जमा हो जाता है तो वो सोचता है कि अपनी झोपड़ी का परित्याग करके मैं भी एक अच्छा खासा ईंट का घर बनाऊं, एक छत बनाऊं। और व्यक्ति अपने उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपना घर बनाता है। पड़ोस वाले की नजर जब उसके घर पर जाती है तो पड़ोस वाला कहता है कि जरूर ये 1-2 का 4 करता होगा, नहीं तो ये तो इतना गरीब आदमी, इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि ये इतना नया घर बना रहा है। देखिए, अर्थात जहां लक्ष्मी रहती है वहां पर अपयश होता ही होता है। उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती कि व्यक्ति ने किस प्रकार संघर्ष करते हुए कुछ पैसे बचाए और उस पैसे का उपयोग कर रहा है, लेकिन समाज वहां पर भी दोष निकाल लेता है और उसका मूल कारण है लक्ष्मी। लक्ष्मी हमें लोक निंदा देती है। लोक निंदा अर्थात समाज में हमारे प्रति एक विपरीत भाव प्रकट करता है, जिसके विषय में लोग वहां बोलते रहते हैं। हमारी सच्चरित्रता छिन जाती है। भाई कितना भी व्यक्ति सच्चरित्र क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पास कुछ धन संपत्ति, कुछ पैसे हैं तो उनके विषय में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, उनके चरित्र के ऊपर दोषारोपण करने लगता है। तो लक्ष्मी जहां होती है उस व्यक्ति की सच्चरित्रता वहां से चली जाती है। यश विलुप्त हो जाता है, कीर्ति जो है वो धूमिल हो जाती है। यश क्या होता है? यश एकदम श्वेत होता है। यश कीर्ति जो है वो सफेद होता है, स्पॉटलेस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखा जाता। एक यशस्वी, लेकिन अचानक उनके पास अगर 2-4 रुपए हो जाते हैं और कहीं उन्होंने कुछ अधिक व्यय कर दिया तो उनके यश के ऊपर भी लोग प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने लगते हैं। धर्म आदि विलुप्त हो जाते हैं, धर्म में अभिरुचि नहीं रह जाती। तो इस प्रकार लक्ष्मी के सार को, लक्ष्मी के स्वरूप को यदि आप देखें तो हम इस प्रकार इन शब्दों में लक्ष्मी के स्वरूप को देखते हैं। शुकनासोपदेश में एक पंक्ति है इसी लक्ष्मी के प्रसंग के वर्णन करने में। मैं 2-3 वाक्य को लक्ष्मी के विषय में आपके सामने रखूं। एक बड़ा ही सुंदर, एक जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की भाषा अवर्णनीय है। उस भाषा को आप सामान्य रूप से प्रस्तुत कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जब वे लक्ष्मी का वर्णन करते हैं, जब लक्ष्मी को हमारे सामने उपस्थित करते हैं तो उनके पास हर प्रकार की भाषा है। वो भाषा वो अच्छी तरह से प्रयोग में लाते हैं। चाहे सरल भाषा हो, जब हमने वाक्य प्रयोग किया, न परिचयम रक्षते, नाभिजनमीक्षते, न कुल क्रमम अनुवर्तते, न आचारम पालयति आदि, जब ऐसा वाक्य किया तो जैसे लगता है कि हम लोग बोल रहे हो कि अहम गृहम गच्छामि, अहम पुस्तकम पठामि आदि। अर्थात इस स्तर के भी वाक्य मिलते हैं बाणभट्ट के काव्य में। लेकिन दूसरी ओर देखिए, लक्ष्मी के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसिता शिलता पंजर विधृता प्यपक्रामति मदजल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पिप्रपलायते। भय उत्पन्न हो जाता है इस वाक्य को सुनाने के बाद।
दोबारा सुने, उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसिता शिलता पंजर विधृता प्यपक्रामति मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पिप्रपलायते। हालांकि ये लक्ष्मी के विषय में कहा जा रहा है कि कितने भी मजबूत सैनिकों के मध्य आप लक्ष्मी को स्थापित कर दें, लक्ष्मी वहां से भी भाग जाती, अर्थात लक्ष्मी किसी के पास भी टिकती नहीं है। लक्ष्मी किसी भी सज्जन के पास, किसी भी सच्चरित्र के पास, किसी भी कीर्तिवान के पास, किसी भी धैर्यशाली के पास, किसी भी दानी के साथ, किसी भी यशस्वी के साथ, किसी भी धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं रहती। अर्थात श्रेष्ठ गुणों से युक्त, उदात्त गुणों वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती, ऐसा बाणभट्ट का कहना है। हम आप बचपन से ही कहानी सुनते आते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती में वैर है। स्वयं बाणभट्ट भी कहते हैं इस सत्य की स्थापना करते हुए कि सरस्वती परिगृहीतेर्ष्येव नाभिलिंगति जन्म, कि जिसे किसी भी व्यक्ति को सरस्वती ने ग्रहण कर लिया है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास विद्या है, अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है, उस विद्वान के पास मानो ईर्ष्या के कारण लक्ष्मी नहीं जाती। अर्थात सरस्वती और लक्ष्मी में ईर्ष्या है, यानी जो व्यक्ति विद्वान होते हैं, ये हम इससे प्राचीन कालीन समाज को देख सकते हैं कि प्राचीन काल में विद्वान लोग के पास धन संपत्ति नहीं होती थी, तो इसीलिए एक कहावत के रूप में चल पड़ा कि जहां सरस्वती वहां लक्ष्मी नहीं। लेकिन आज ये सारी व्यवस्था बदल गई है। हम केवल शुकना सोपदेश में जो वर्णित लक्ष्मी का स्वरूप है उस लक्ष्मी के विषय में जानते हैं। लक्ष्मी के विषय में एक बड़ा सुंदर वाक्य है जो मैं बहुधा प्रयोग करता हूं, वह यह है कि रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषी करोति। ये लक्ष्मी जो रेणु के समान, जो ये लक्ष्मी जो है स्वच्छमपि कलुषी करोति, जो स्वच्छ व्यक्ति है उस स्वच्छ व्यक्ति के चरित्र को मानो कलंकित कर देती है यह लक्ष्मी। कैसे? रेणु की तरह, धूल की तरह। जहां धूल बैठती है वहां गंदगी फैल जाती है, उसी प्रकार जहां लक्ष्मी रहती है वहां पर यश जो है वह धूमिल हो जाता है। कैसे? देखिए, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवल मुद्वमति। यानी जहां जहां जिस जिस प्रकार से यह चपला, यह चंचला लक्ष्मी प्रकाशित होती है, उस प्रकार से मानो दीप शिखा की तरह यह लक्ष्मी केवल काजल के समान कलंकित, यानी काले कर्म को ही जन्म देती है। मैंने उदाहरण दिया था कि जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं दिखती, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ कीर्ति दिखाई नहीं देती, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ ज्ञान नहीं रहता। आप पाएंगे छोटी छोटी पंक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि ये लक्ष्मी रहती कहाँ है, यह भी बताया। एक तो ये कहा कि लक्ष्मी यहाँ नहीं रहती, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये लक्ष्मी यहाँ रहती है। तो कैसे? हिडिम्बेव भीम साहसिक हार्य हृदया। भाई, जिस प्रकार हिडिंबा ने भीम के साहस से, पराक्रम से अभिभूत होकर अपना हृदय भीम को दे दिया, उसी प्रकार यह लक्ष्मी अत्यंत भयंकर विकराल पराक्रम वाले व्यक्तियों के पास ये लक्ष्मी रहती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे विकराल पराक्रम से तात्पर्य है श्रेष्ठ योद्धा नहीं, बल्कि नेगेटिव, जो खून खराबा करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास मानो ये लक्ष्मी टिकती है। इस प्रकार से वर्णन करता है ये। और कहते हैं कि ये लक्ष्मी जैसे जो विटपकान अध्यारोहति, जिस प्रकार लता है, लतेव विटपकान अध्यारोहति, जिस प्रकार लता वृक्ष के ऊपर में चढ़ जाती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी विटप यानी धूर्त, अर्थात धूर्तों के ऊपर, धूर्तों से लिपट जाती है, धूर्तों के ऊपर रहती है। यानी जो धूर्त लोग होते हैं, छली कपटी मायावी वंचनामयी जो होती हैं, वहां पे लक्ष्मी जाती है। तो एक प्रकार से एक विभेद, सामाजिक विभेद भी इस लक्ष्मी के माध्यम से हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाणभट्ट कालीन समाज में लक्ष्मी केवल उसी के पास रहती थी जो कि सदाचार से युक्त नहीं होते थे, जो कदाचार से युक्त होते थे। आगे देखिए, एक बड़ी अच्छी, जो जब लक्ष्मी
के स्वरूप का वर्णन खत्म होता है शुकनासोपदेश में, और जिसके बाद राजा का वर्णन प्रारंभ होता है, उस समय भी देखिए राजा को वहां पर ड्रैग करते हुए लक्ष्मी के बारे में कहा जा रहा है कि एवं विधया पिचानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। कि इस प्रकार से, यानी ऐसे अनया दुराचारया, देखिए लक्ष्मी के लिए दुराचारा शब्द प्रयोग किया गया है। यानी लक्ष्मी जो जिसको कि हम देवी स्वरूप मानते हैं, वह इस ग्रंथ में, इस शुकनासोपदेश में, उसके लिए महाकवि बाणभट्ट ने दुराचार शब्द का प्रयोग किया है। तो अनया दुराचारया, इस दुराचारिणी के द्वारा यदि किसी प्रकार दैववशेन, भाग्यवश राजा गृहीत हो जाते हैं, अगर राजा को पकड़ लिया, अर्थात किसी राजा के पास यह राज्य लक्ष्मी आ जाती है, यह दुराचारिणी राज लक्ष्मी आ जाती है, तो विक्लवाः भवन्ति राजान, राजागण जो होते हैं वो वे बेचैन हो जाते हैं, और सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति, सारी उच्छृंखलताओं का आश्रय बन जाते हैं वे राजा जिनके पास लक्ष्मी जाती है। बेसिकली ये उपदेश शुकना से चंद्रापीड़ को देता है कि हे चंद्रापीड़, आज के बाद से तुम राजा बन जाओगे, इसलिए अवेयर रहना कि इस लक्ष्मी के इस आवेग में, लक्ष्मी के इस आवेश में मत आ जाना, क्योंकि लक्ष्मी के द्वारा अगर तुम ग्रहण कर लिए गए, धन दौलत संपदा के पीछे यदि तुम चले गए, तो तुम्हारा भी दिन रात एक समान नहीं रह जाएगा, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, और लोगों का तुम्हारे प्रति जो व्यवहार है, तुम्हारे प्रति जो चिंतन है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जो तुम्हारे प्रति आज सम्मान है लोगों के मन में, वह सम्मान जो है तुम्हारा तुमसे दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार महाकवि बाणभट्ट शुकनासोपदेश में लक्ष्मी के बारे में एक पूरी तरह से ऋणात्मक स्वरूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसका यह कतई लक्ष्य नहीं, बल्कि इसके माध्यम से हम एक प्रकार का यह सीख ग्रहण करते हैं कि हमें कभी भी धन संपत्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति जो है वह, यद्यपि धन संपत्ति हमें क्षणिक सुख देता है, लेकिन जीवन के कमाए हुए सारे यश को यह धन संपत्ति जो है वह हमसे छीन लेती है। तो इस प्रकार शुकनासोपदेश के अंतर्गत हम लक्ष्मी के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी पाते हैं। संक्षिप्त जानकारी के क्रम में हमने लक्ष्मी के विविध रूपों को जाना कि किस प्रकार लक्ष्मी जो है वो विरोधी गुणों से युक्त है। हमने यह भी जाना कि किस प्रकार बाणभट्ट ने लक्ष्मी के 4 अर्थों को प्रयोग में लाते हुए लक्ष्मी के विविध स्वरूपों का यहाँ पर वर्णन किया है। मित्रों, आप अपने मूल ग्रंथ के साथ इन विषयों का समायोजन करते हुए लक्ष्मी के इस स्वरूप को आप जानें। आप में एक बार पुनः चिंतन का सामर्थ्य बढ़ेगा, चिंतन की क्षमता बढ़ेगी, और तदनुसार आप भी उसे अपने जीवन में आचरण में ला पाएंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।